श्री आचार्य अपॉइंटमेंट नंबर 9007543767। आज है 13 अगस्त 2020। आज पहले मैं एक सब्जेक्ट को लेकर बता दूं, थोड़ा क्लियर कर दूं कि हर किसी की जिंदगी जो है वो एक जैसा नहीं होता। हो सकता है एक ही जगह पर जन्म लिया, हो सकता है एक ही टाइम पर जन्म लिया, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हर किसी की जिंदगी एक जैसा है। अब वो होता है कर्म की वजह से। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ नहीं थोड़ा ज्यादा ही हमारे देश में स्पेशली ऐसे हैं, जिन लोगों के लिए संस्कार या कल्चर ज्यादा कुछ नहीं है। वो लोग समझते हैं किसी गुरु जी को पकड़ो और जिसे साधु समझो, फिर एक मंत्र जप करो, एक दीक्षा लो, बस खत्म, आपका सब पाप पुण्य में बदल जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं कि खुद के अंदर जो नेगेटिविटीज है वो चेंज करने की जरूरत नहीं है। हम जो भी कुछ चाहे, बदमाशी करना चाहे, गंदगी फैलाना चाहे, वो करते रहे, और ना ही कुछ सीखने की इच्छा है, तमन्ना है। कुछ लोगों के लिए, इस तरह के लोगों के लिए भगवान का मतलब होता है सिर्फ एक मूर्ति को लेकर आओ, उसके सामने पूजा पाठ करो, हाथ जोड़ो और ये दो, ये कर दो, वो कर दो, ये सब करते रहो। और कुछ लोग नास्तिक भी होते हैं कि ये सब मानते ही नहीं है, और ये कहकर खुद को बहुत तीर मार, बहुत स्मार्ट साबित करना चाहते हैं कि हम भगवान मानते नहीं है, शैतान मानते नहीं है, हम बहुत स्मार्ट है। एक्चुअली उनके लिए भी एक नेगेटिव वर्ड मेरे मुंह से निकलने वाली थी, क्योंकि उन लोगों को भी पता नहीं है गॉड मीन्स व्हाट। मैंने पहले भी कहा था, गॉड मीन्स पॉजिटिव पावर, evil power means negative power, and there is also another neutral power. हर एक चीज के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, एक न्यूट्रॉन होता है। तो हम इंसान में, किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग में, जिनमें जान है और जिनमें जान नहीं है, सब में कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो छोटे छोटे दाना। इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता, इसके लिए थोड़ा साइंस का नॉलेज होना जरूरी है, और इसीलिए मैं थोड़ा इंटेलिजेंट पीपल को क्लाइंट बनाना चाहती हूँ। पहले भी बना चुकी हूँ। जो लोग इंटेलिजेंट नहीं है, जिन लोगों के अंदर एजुकेशन नहीं है, जिन लोगों के अंदर थोड़ा साइंस का नॉलेज नहीं है, सच तो यह है कि मैं वो पसंद नहीं करती। ऐसे ही बातचीत करना ठीक है, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली नॉट अलाउड। जो लोग ये समझते हैं कि स्टोन पहनने से या कुछ भी पहनने से सब कुछ जिंदगी में, सब कुछ जो चाहिए वो लड्डू की तरह सामने भगवान रख देंगे, या ज्योतिषी या तांत्रिक को दिखाया और ये सॉल्यूशन लिया, ताबीज, कवच, स्टोन कुछ भी लिया, और मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा, ना घर की सफाई, ना मन की सफाई, ना शरीर की सफाई, कुछ नहीं करना पड़ेगा। बदमाशी हम करते रहेंगे, और ये स्टोन जो है, ये कवच जो है, ये हमें बचाते रहेंगे, हाथ में लड्डू की तरह पैसे लाते रहेंगे, क्योंकि हमने ज्योतिषी या तांत्रिक को पैसे दिए ना। कान के नीचे लगाऊंगी मैं, मेरे पास माता ना इस तरह के लोग। और जितना भी गाली देना है, जो लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना गंदी गंदी बात, ये याद रखना, आज से 10 साल बाद भी या 5 साल बाद भी आपके कर्म के अनुसार यही रिजल्ट। अगर हम आपको जानते नहीं है और आप बिना वजह आके कमेंट बॉक्स में, सिर्फ मुझे नहीं, किसी भी औरत को देखकर या किसी भी इंसान को देखकर गंदगियां फैलाते हो, आप किसी भी धर्म का हो, जान लो आप एक्चुअली धार्मिक हो ही नहीं। जो भी किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि इंसान को बिना वजह अटैक करो। धर्म वो होते हैं कि
हम इस तरह एक ऑलमाइटी गॉड को पूजा करते हैं, प्रे करते हैं। द सिस्टम ऑफ प्रेयर दैट इज कॉल्ड रिलीजन, धर्म। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं है कि हम इस तरह पूजा करते हैं, इस नाम से भगवान को पूजा करते हैं और वो उस तरह क्यों कर रहा है इसीलिए उसको अटैक करो। नहीं, ये कोई धर्म नहीं है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। किसका कौन क्या फॉलो करता है मुझे कोई परवाह नहीं। अब यह है जी, जो कुछ लोग हमारे देश में ऐसे हैं कि जो भी देखते हैं सुनते हैं किसी के बारे में, मेरे बारे में नहीं, किसी के, मेरा तो कमेंट बॉक्स में और भी खाली है, गाली देने की और भी जगह है। तो बहुत लोग ऐसे हैं, बहुत जनरेशन यंग या बुढ़े बहुत ऐसे हैं कि कुछ सोचा नहीं समझा नहीं, उसने वो किया उसके लिए कमेंट कर दो, उसने वो किया उसके लिए वो कमेंट कर दो, किसी ने सुसाइड किया उसके लिए कमेंट कर दो। क्यों? तू था क्या उस टाइम पे? किसके साथ क्या बीत रहे हैं? अगर हम वहां पर नहीं थे, अगर हम उनके कुछ नहीं लगते थे, तो ये हमें हक किसने दिया कि हम किसी के बारे में भी कमेंट करें? अब मेरे कमेंट बॉक्स में देखो, कुछ लोग आगे जो गाली देते हो तो क्या लगता है आप ही के साथ, आप ही के घर में कोई बीमार पड़ जाए और किसी के पीछे भगवान बम्बू लगाए, मतलब आप ही का कर्म घूम फिर कर आप ही को तकलीफ देने के लिए आपके घर में किसी को भी अटैक करे, या आपके जिसको अटैक करने से आपके आंखों से आंसू बहने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप गंदगी फैलाओगे या गंदी बात बोलोगे और वो आप ही की तरफ वापस आएगा। ऐसा भी होता है, मिला लेना, मुझे क्या पड़ी है चैलेंज लेने की, अब मिला लो, वेट करो। किसी के बारे में आप कभी गंदी बात बिना वजह यूज करते हो या गंदी सोच रखते हो या बेईमान हो या अनग्रेटफुल हो, किसी ने आपके लिए कुछ किया और उसी को डस लिया, इस तरह की मेंटेलिटी आपके अंदर है, तो जान लो कि ये कर्मा, ये सोच, ऐसा जो थिंकिंग है, ये सोच आप ही की तरफ वापस आएंगे। ये गंदगी आपके अंदर ज्यादा है तो जल्दी वापस आते हैं ये कर्मा रिजल्ट बनकर, मतलब फल लेकर, और धीरे धीरे बदमाशी गंदगी फैला रहे हो, बदमाशी करते हो, किसी के लिए गंदा कमेंट करते हो, फोन करके बिना वजह डिस्टर्ब करते हो, मजाक समझते हो, तो वो भी कर्मा है। याद रखना, आप अगर शादीशुदा नहीं हो, शादी तो करोगे ना, तो सबसे प्यारा क्या होता है? खुद के घर में बच्चे, या माँ या बाप या भाई या बहन, कोई ना कोई तो होंगे ही। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हो तो वो वापस आप ही को डसेगा फल बनकर। हो सकता है कि जो आपका वीक पॉइंट है वही पे डसता है, और बीच में अगर 2 साल 5 साल बीत जाए, सोचो आज गंदा कमेंट वो मेरे लिए हो या किसी के लिए हो, किया है, किसी को अटैक किया है, या सिर्फ मस्ती के लिए, मौज मस्ती के लिए किसी के लिए तकलीफ पैदा किया है और आप भूल भी गए। अब मस्ती के लिए आपने किसी को फोन करके भी गंदी बात कहा तो आप भूल जाओ, भूल भी गए, 2 साल 3 साल में आप भूल जाओगे। लेकिन मजा तभी आता है, कर्म का फल जो है वो तब आता है जब आप कर्मा को भूल जाते हो। यही सिस्टम है। आपने किसी के लिए गंदी बात सोचा है तो वही गंदी बात एक रिजल्ट ड्रैग करके, एक नेगेटिव रिजल्ट को खींच के लाएगा आप ही के तरफ, और जो आपका वीक पॉइंट है वहीं पे डसेगा फल, आप ही का कर्म का फल। इसीलिए हम लोग स्पिरिचुअल पर्सन हमेशा कहते हैं कि गंदगी मत फैलाओ।
किसी पर अटैक करने से पहले मेंटली या फिजिकली सोच लो, क्या आपको हक है? नहीं। आप किसी के रिश्तेदार भी हो तो भी हक नहीं है। हर किसी का जिंदगी अपनी अपनी है। फल जो है, कर्म का फल लोगों के सामने, बहुत सारे लोग भगवान को समझते हैं मूर्ति और उनके सामने लड्डू चढ़ाना और भगवान सब कुछ कर देंगे। ये भूल जाते हैं कि आप ही के भाषा में कह रही हूँ कि अगर भगवान ने ही सब कुछ बनाया, आपको भी बनाया, तो आप क्या हो, आपके अंदर आत्मा क्या है, आप कैसे सोच रखते हो, किस तरह सोचते हो, किस तरह आपका कर्मा है, किस तरह कर्मा कर सकते हो, वो जानते हैं। तो उनको बताने की जरूरत नहीं है। मंदिर में जाने के टाइम पे साज धज कर, बहुत अच्छा बनकर, बहुत मीठी मीठी बात बोलकर जा रहे हो, तो उनको धोखा देने के लिए क्या दे सकते हो मालिक को धोखा? नहीं, वो बेवकूफ नहीं है। ऊपर जितना भी पॉलिश करके आप भगवान के सामने जाओ, अगर अंदर गंदगी है, अगर किसी को डस लिया था, अगर किसी के बारे में कुछ गंदा सोचा था, तो याद रखना वो फल आप ही की तरफ आने वाले हैं। धर्म आपका कुछ भी हो, आप किसी का कोई हक भगवान ने दिया नहीं कि आप किसी को अटैक करो। वो नेगेटिविटी समझा जाता है और यहाँ पे उसको 6th हाउस समझा जाता है। उसका फल बहुत ही बुरा होता है। या देखो, 6th हाउस मतलब अगर ये एक नंबर पकड़ते हैं, 1 2 3 4 5 6, यह है 6th हाउस। इसका अपोजिट साइड क्या है? एकदम 180 डिग्री में जो है वो 12th हाउस। ये 6 हुआ, 7 8 9 10 11 12। ये 6th हाउस का अपोजिट है 12th हाउस, जो ज्योतिष में खर्चे का घर कहा जाता है। मतलब आपका जो दुश्मनी गंदगी जो है वो आपको खर्चा करवाएगा। और ये होता है, आप ज्योतिष मानते हो या नहीं मानते हो, हमें कोई तकलीफ नहीं है और कोई इंटरेस्ट नहीं है। ज्योतिष एक सब्जेक्ट पहले भी, आज भी और सामने भी, हमेशा। यहां से कैसे मिला सकते हैं, किस तरह मिल जाता है, ये हमें मालूम नहीं, लेकिन होता है, मैचिंग होता है। जो हम कहते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स जो कहते हैं थोड़ा बहुत मैचिंग होता है, आप मानो या ना मानो।